हेलो एवरीवन, सो वी आर बैक विद अनदर वर्कआउट। और हमारा वीक 5 स्टार्ट हो चुका है वर्कआउट्स का। और एक बुरी खबर है, कल मैंने अपना पुल वर्कआउट रिकॉर्ड किया था वॉइस ओवर के साथ। लेकिन मैंने अभी लैपटॉप में जब ट्रांसफ़र करा, उसको खोल के देखा तो वो करप्ट हो चुका है। पता नहीं, कुछ तो फाइल्स में दिक्कत आ गई थी ट्रांसफ़र करते वक्त, जो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो सारी उसकी वीडियोस भी डिलीट कर दी थी कल ही मैंने। बहुत ही जल्दी थी, पता नहीं मेरे को, हर जगह से बिन्स वगैरह से। तो वो द वर्कआउट इज़ गॉन। लेकिन कोई बात नहीं, पुल वर्कआउट दोबारा करेंगे, दोबारा देख लेना। एंड पहले भी कर रखे हैं, वो देख लो। सो ये हमारा लेग्स वर्कआउट है वीक 5 की स्टार्टिंग का। एंड अब से शायद यही ऑर्डर रहेगा। नहीं, ऑर्डर तो वही रहेगा ऑब्वियसली, फाइल करप्ट हुई है। तो बस, पहली एक्सरसाइज हमारी होती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए, स्क्वाट्स 160 केजीज। तो इस बार मैं थोड़ा प्रोग्राम, इस वीक में मैंने थोड़ा नया ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज हम चेंज करेंगे। आज हम एक वेट पे नहीं टिकेंगे और ना ही पॉज स्क्वाट करेंगे। आज हम कर रहे हैं 160 केजीज के रेप्स। तो मेरा एम था 4 रेप्स निकालना, लेकिन 3 ही रेप्स आए। मतलब बहुत ही अजीब चल रहा है स्क्वाट्स के साथ मेरा रिश्ता। 170 केजी से भी 3 आ जाते हैं, 160 से भी 3 आते हैं। मतलब रेप नहीं बढ़ता है वो। पता नहीं, वो डर ही पता नहीं कितना बैठ गया वो दिमाग में। लेकिन उसी में वर्क करना है भाई, सिंपल सी बात है, साथ चलो। तो 160 केजीज के 3 रैप आते हैं हमारे। अब हमारा अगले सेट होता है 150 केजीज का, जिससे मेरा एम होता है 7। मतलब मेरा एम होता है, पहले अगर उसमें 4 आते तो मैं सोचता हूँ उसमें 6 या 7 लाता। लेकिन उसमें 3 ही आए तो मेरा एम होता है 5 to 6। तो उसमें 5 रेप्स आ जाते हैं 150 केजीज के। अब उसके बाद एक और बैक डाउन तीसरे सेट में, जिसमें हम 140 केजीज लेंगे। और 140 केजीज का हमारा एम है 7 to 8 रेप्स, जो कि आ जाएंगे ये हमारे 2, 3 एंड आ जाते हैं इसमें अच्छे खासे। एनर्जी ड्रेन होती है, लेकिन आ जाते हैं अच्छे से। कोई बात नहीं, ये मैं नई चीज़ ट्राई कर रहा हूँ। मेरे को लगता है मेरे को स्क्वाट्स में थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। मतलब एक होता है ना, एट एट रेप वर्कआउट। एट रेप वर्कआउट से तुम्हारा जो बिल्डअप होता है और जो तुम्हारा फॉर्म होता है वो बेटर होता है। तो मेरे को लगता था कि स्क्वाट्स में मेरे को शायद वो कंट्रोल, मतलब अच्छा करने की ज़रूरत है। क्योंकि स्क्वाट्स मैंने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में की नहीं है। तो अगर तुम एक वर्कआउट को, एक मूवमेंट को एक अच्छी फ्रीक्वेंसी के साथ भी करते हो, मतलब ज़्यादा रेप्स ज़्यादा सेट्स, तो उससे भी तुम्हारी ओवरऑल जो स्ट्रेंथनिंग होती है उस लिफ्ट में, वो अच्छी होती है। तो बाकी मसल्स, बाकी मूवमेंट्स में मैंने अच्छी खासी कर रखी है ऑलरेडी, और मैं करता भी हूँ अभी भी। लेकिन स्क्वाट्स में मेरे को लगता है मैं लैग करता था। तो मैंने कहा इस बार ट्राई करते हैं नए प्रोग्राम को डाल के। मैं खुद ही बना रहा हूँ प्रोग्राम, कोई रोकने वाला भी नहीं है। तो 140 के जिसके अच्छे रेप्स आते हैं, सॉरी। एंड हमारी अब अगली अगली एक्सरसाइज है फ्रंट स्क्वाट्स। तो फ्रंट स्क्वाट्स हमारी 100 केजी से है। मैं सीधा फ्रंट स्क्वाट्स ही करता हूँ। इसके बाद मैंने सोचा आरडीएल्स इसके बाद ही करूँगा, क्योंकि मैं बहुत एग्जॉस्ट हो चुका था। बहुत एग्जॉस्ट हो चुका था अपनी स्क्वाट से। क्योंकि 8 रेप्स मैंने बहुत कम ही करे हैं। मतलब अभी रिसेंट में करे थे पिछले साल गर्मियों में, तब मेरी स्क्वाट्स अच्छी बढ़ी थी 140 के, मतलब अच्छे खासे आने लग गए थे जब। फिर मैं वापस 3 to 5 रेप्स रेंज में आ गया। तो अब मैं वापस उस रेप रेंज में जाने की कोशिश करूँगा और उसी पे वर्क करूँगा। तो उस पर वर्क कर रहे हैं। अब हमारी फ्रंट स्क्वाट्स है। आरडीएल्स मैंने पहले इसलिए नहीं की क्योंकि मैं थक चुका था। तो सारा सेटअप नीचे उतारो, फिर दोबारा ऊपर डालो, प्लेट्स डालो। क्योंकि इतनी प्लेट्स नहीं है मेरे को, ये सेम प्लेट्स दोबारा नीचे डालनी पड़ेगी, सारा नीचे रख के। मैंने कहा इतना झंझट नहीं है, टाइम थका हुआ हूँ मैं। सो फ्रंट स्क्वाट्स के हम 6 to 10 रेप्स में फेलियर लाने की कोशिश करते हैं, वो आता है। इसके हम 3 सेट करते हैं सक्सेसफुली। सक्सेसफुली कहेंगे, लेकिन मेरे को जितना याद है मैं दूसरे सेट के बाद सो गया था एक तरह से। मतलब 5-10 मिनट बिल्कुल ऐसे रेस्ट ले रहा था, क्योंकि मेरे को वॉमिट फील होने लग गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, दैट्स पार्ट ऑफ द वर्कआउट। खासकर लेग वर्कआउट। लेग वर्कआउट भाई, लेग्स बहुत वीक है। मतलब मेरा लोअर बॉडी वर्कआउट्स में थोड़ी फटती है। उसी पे वर्क कर रहे हैं, उसी की एंड्योरेंस में। मैं लोअर बॉडी वर्कआउट ऐसे ईजी से भी नहीं है ना। मैं लेग प्रेस और लेग एक्सटेंशन को अपना लेग वर्कआउट नहीं बोलता ना। तो बस सारे कंपाउंड मूवमेंट्स है, तो थोड़ी जान मांगते हैं वो। एंड वो जान मैं दे रहा हूँ जितनी दे सकता हूँ, और अच्छी खासी ही दे रहा हूँ। तो अब हमारी अगली एक्सरसाइज है आरडीएल्स। तो आरडीएल्स में भी आज हमारी तीसरी पे एक्सरसाइज है। और स्क्वाट्स और फ्रंट स्क्वाट्स में हम एग्जॉशन अच्छा खासा ला चुके हैं। तो इसमें 190 केजीज नहीं करता, आज हमारा 170 केजीज से ही होता है आरडीएल। क्योंकि फालतू एग्जॉस्ट क्यों करना, और जब तुम्हें पता मसल ऑलरेडी थकी पड़ी है, मतलब तुम ऑलरेडी थके पड़े, तो क्यों फोर्स देना। हाँ, तो ये था हमारा पुल वर्कआउट, सॉरी लेग्स वर्कआउट। वो याद आ रही है थोड़ी, क्योंकि डिलीट हो गया ना गलती से, मतलब ख़राब हो गया। कोई बात नहीं, ये था हमारा लेग्स वर्कआउट। और हमारा वीक 5 स्टार्ट हो चुका है। हमने आज ग्रोथ ज़्यादा नहीं देखी, लेकिन एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करा लेग्स में, स्क्वाट्स में खासकर, क्योंकि बहुत वीक चल रही है हमारी, पता नहीं क्या हो रहा है। तो उस पर ग्रो करेंगे धीरे धीरे, देखते हैं काम करता है कि नहीं। एंड हमने आज फ्रंट स्क्वाट्स पहले करी, आरडीएस बाद में करी। तो उससे तुम्हें पता चला है कि जो हैवी कंपाउंड एक्सरसाइज है उसको पहले करने का क्या फ़ायदा होता है। तुम उसमें ज़्यादा वेट उठा पाते हो, जिससे मसल को ज़्यादा स्ट्रेच मिलता है और ज़्यादा टेंशन आता है उस पर। सिंपल।
मतलब वो बहुत लोग कहते हैं कि वेट से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ चीज़ों में पड़ता है। तो मेरे को उन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, तो मैं वो करता हूँ। एंड जो भी था कोई बात नहीं, वर्कआउट भी ख़राब हो गई, वो पिछला वाला खराब करप्ट हो गई फाइल, कोई बात नहीं। विल डू इट अगेन एंड वी विल पोस्ट इट अगेन। पुराने भी पोस्ट कर रखे, वो भी देखो। एंड अगर तुम्हें सप्लीमेंट्स मंगाने हैं तो जीएनसी से मंगाओ, बेस्ट ब्रांड है, कोई शक ही नहीं है उसमें। तो उसमें तुम्हें डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड यूज़ करो, तुम्हें डिस्काउंट भी मिलेगा और अच्छा सप्लीमेंट भी मिलेगा। सिंपल। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना।